पथ किए आचार आए। बोले वृंदावन बिहारी की ऐसी राम जीवन निरर्थक जाने न पाए। जय हो। देखिए, आज थोड़ा सा एक विचार करें। हम आप रात में रोजाना स्वप्न देखते हैं, सभी कोई देखते हैं, कभी होता है नहीं देख भी, लेकिन ज़्यादातर सब लोग देखते हैं। और जब समय सपना होता है तो उसमें क्या नहीं होता, उसमें सुख भी होता है, दुख भी होता है, और सारा संसार जैसा अभी हम आप बैठे हैं पूरा का पूरा बिल्कुल सत्य होता है। लेकिन जैसे ही हम जगते हैं तो फिर क्या होता है वहाँ? अच्छा, और जैसे ही हम जगे तो फिर उसको झूठा कौन कहता है कि वो सब बेकार था? हम ही। हम देखो, हम ही हंसे थे, हम ही सुखी थे, और हम ही सत्य मान रहे थे, और हम ही उसको झूठा मानते हैं। लेकिन कब? जब हम जगे तब झूठा हुआ। ठीक इसी तरह से ये संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, ये भी बिल्कुल सपने की ही तरह है। इसमें और उसमें कुछ भी अंतर नहीं। वो सोने का सपना है और ये जागने का। और शास्त्र भी प्रमाण कहता है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा ये सपना को हम झूठ नहीं कह पाते। क्यों नहीं कह पाते? कि हम ऐसी जगह नहीं जा पाए जहाँ इसको हम झूठ कह सकें। जैसे हम स्वप्नों को झूठ कब कहते हैं? जब हम जागृत में आ जाते हैं। और इस जागृत से जब हम आप कभी आत्मा में पहुँचेंगे, तुरी में पहुँचेंगे, तब हम इसको झूठा कह सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि जैसे जगते ही उसको हम झूठा कर देते हैं, ऐसे ही हम ध्यान में कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए बैठें और विचार करें कि जो कुछ भी हमारा आज दिन में या जीवन में जो कुछ भी हमारे अंदर घटित हुआ, वो उसी तरह से झूठा है जैसे स्वप्न में झूठा होता है। तो हम करें क्या फिर? हम रोजाना नित्य प्रति ध्यान में बैठ करके इसको झूठा करें। ध्यान देना जरा। वो झूठा हमें प्रगति के द्वारा हो जाता है, लेकिन ये झूठा हम नहीं कर पाते। तो हमें करना क्या है कि हमें ध्यान में बैठ करके बस इसको झूठा करना है। झूठा करने का मतलब ये है कि हम इसके बारे में कुछ सोचे ही नहीं। ध्यान देना। जैसे ये हम आज जो बता रहे हैं आपको, ये ध्यान की प्रक्रिया है। इसको झूठा करने की प्रक्रिया है। ये कैसे झूठा हो? तो पहले इसको विचार करें और ये निर्वाक सत्य माने, शास्त्र की बात माने, भगवान शंकर की बात माने कि ये वास्तव में ये झूठा है, लेकिन हमें झूठा लगता नहीं है। तो कैसे झूठा लगे, कैसे अनुभव करें? तो भगवान शंकर कहते हैं क्यों माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कहते हैं उसको जानने का प्रयास करो जिसके जानने से झूठा हो जाता है। क्या है वो? कहते हैं यही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा सपन भ्रम नहीं। यही जाने जग जाए हेराई, जिसको जान लेने से ये हिरा जाता है। जैसे सपना जागने से हिरा जाता है, ऐसे ही हमें आपको भगवान चिंतन में, आत्मचिंतन में इसको खो देना है। इसका चिंतन ही नहीं करना। ध्यान देना। जिस समय हम आप ध्यान में बैठे उस समय क्या करें कि जैसे हम बार बार ये चिंतन करें कि जैसे हमारा सपना हमने झूठा हो गया, झूठा है ये सब जान गए, इसके बाद हम सपने की मिठाई को याद नहीं करते। हम नहीं याद करते कि हमें आज सपने में कितने लाख रुपए मिले। हम उसको तुरंत बेकार कर देते हैं और उसके बारे में न कोई चिंता करते हैं, न कोई सुख करते हैं, न कोई दुख करते हैं। जैसे ही जगे वैसे ही हमारा सब का सब हम समाप्त कर देते हैं। तो ठीक इसी तरह से ध्यान में बैठ करके कुछ क्षण के लिए
जितना हमारे पास समय हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। शुरुआत में जैसे शराबी को पहले 1 चम्मच शराब पिलाई जाती है, और यदि शराब का नशा उसमें आ गया, कम हुआ, तो फिर उसके बाद 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच पिलाते रहते हैं। और धीरे 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 जब उसका अंदर नशा चढ़ जाता है तो वो फिर गिलासों पी जाता है और छूटे नहीं छूटती उसकी। तो ठीक इसी तरह से हम आप पहले 1 चम्मच नित्य प्रति आज से संकल्प लें कि जिस समय हम भगवान के भजन में सब काम छोड़ करके, जैसे देखो और भी एक गहरी बात है कि जब हमें पखाना जाना होता है तो हमारे सारे काम बंद हो जाते हैं और हम पखाने के लिए चले जाते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हम सब काम बंद कर देते हैं और खाने के लिए बैठ जाते हैं। ठीक इसी तरह से हमें भगवान के क्षण में, भगवान की याद में सब कुछ काम XYZ संसार के सारे काम, जैसे लेट्रिन जाने में सब काम एक तरफ और लेट्रिन एक तरफ, भोगों में सब काम एक तरफ और भोग एक तरफ। जैसे प्यास लगी हो तो सब काम बंद करके हम पानी पीते हैं। ठीक इसी तरह से कुछ क्षण के लिए सब काम खत्म करके भगवान के स्मरण में 10 मिनट पहले शुरुआत करें। और कैसे शुरुआत करें, प्रश्न उठता है। ऐसे शुरुआत करें कि हम वहाँ पर विचार करें कि जैसे हम जब जागते हैं तो वो हम सब झूठा कर देते हैं और उसके बारे में, सपने के बारे में कोई चिंतन नहीं करते। ठीक इसी तरह से जब भगवान के चिंतन में, आत्मचिंतन में, भगवान के स्मरण में, भगवान के भजन में, भगवान के संध्या काल में, भगवान की स्मृति में बैठे तो थोड़ी देर के लिए इस संसार को उसी तरह से झूठा कर दें जैसे स्वप्न के बाद हम स्वप्न को झूठा कर देते हैं। अर्थात जिस समय हम बैठे ध्यान में सब काम छोड़ करके, उस समय इस संसार का 1% भी चिंतन न करें, सबसे बड़ी बात। और फिर करें क्या, कुछ नहीं करना, सजग होकर के केवल आपको बैठना है। और कोई विचार आते हैं तो ये कहते हैं कि ये स्वप्न की बात है, अब हम स्वप्न का चिंतन नहीं करते। बस चुपचाप बैठें और बस सजग रहें और कुछ ना करें। ध्यान रखना, XYZ न वहाँ पर आपको भजन करना है, न वहाँ आपको राम राम करना है, न वहाँ कुछ करना है। केवल बैठ करके सजग रहना है, बस चेतना भर रहे और कुछ ना हो। और जो कुछ भी घटित हो उसको स्वप्न की तरह छोड़ दे। जैसे हमारा मन बैठे और ध्यान में हमारा दुकान बन गया तो ये सोचें कि अब दुकान का चिंतन क्या करें, वो तो स्वप्न था, छोड़ दिया उसको। बस कुछ ना करें, बस जो कुछ भी मन में आए, जो भी विचार आए, चुपचाप बैठे रहें, कुछ भी ना करें बस। और आप देखोगे कि सारे विचार अपने आप डिलीट हो जाएंगे और आप कुछ ही क्षण में आपको एक ऐसा आत्मा का आनंद मिलेगा जैसे एक शराबी को पीने में 1 चम्मच में आनंद आता है। बशर्त ये कि हम वहाँ कुछ करें नहीं और जो कुछ भी हमारे दिमाग में आए उसको स्वप्न की तरह झूठा कर दें। बस ये तो स्वप्न है, अब मुझे क्या याद करना, अब मुझे दुकान की क्या याद करना, मुझे घर की याद क्या याद करना, मुझे बच्चों की याद क्या करना। ये सब झूठे हैं, सब झूठा है, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। बस उसको काटते रहें, हर स्वप्न को, हर विचार को काटते रहें, हर चीज़ को काटते रहें और थोड़ी देर के लिए सजग बैठें। बस देखते रहें क्या विचार आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। चुपचाप बैठो, बस चुपचाप सजग। जैसे उदाहरण के तौर पर जिस समय हम आप नींद में जाते हैं तो बोलो वहाँ कुछ करते हो क्या, कुछ सोचते हो क्या, बल्कि जो कुछ दिमाग में आता है उसको भी भूल जाने का प्रयास होता है। वहाँ हम कुछ नहीं करते और न कुछ सोचते हैं। होता क्या है कि वहाँ पर हम सोने में चले जाते हैं और सारा संसार चला जाता है, कुछ मतलब नहीं होता और हम गहरी नींद में चले जाते हैं। इसी तरह से हमें आपको आत्मचिंतन में, परमात्मा ध्यान में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, बस चुपचाप बैठे रहो, बस होश में रहो, बस केवल
सोने ना पाओ, वहाँ नींद ना आने पाए, बस आप थोड़ी देर बस बैठे रहो, बस न सर हिले, न हाथ हिले, न पैर हिले, न मन हिले, न कोई विचार आए। अब विचार आए तो काट दो, यदि तो स्वप्न है। अब स्वप्न का मुझे क्या करना है, क्या स्वप्न की मिठाई करना है, क्या स्वप्नों के बच्चों को याद करना है। बस हर बात को स्वप्न की तरह काटते रहो और चुप बैठे रहो। देखो आपको एक आत्मा की आनंद, आत्मा की झलक, परमात्मा की झलक, अपने अंदर आनंद की झलक, आत्मा की झलक आपको 5 मिनट के अंदर ही आ जाएगी। जैसे शराबी को पीते ही आनंद का अनुभव होता है, ऐसे ही आप चुप हो जाओ और कुछ न करो, बस होश में रहो, तो आप उस झलक को प्राप्त कर लोगे। और जैसे जैसे आनंद बढ़ता जाए, अपने समय को बढ़ाते जाओ, और एक समय वो आएगा कि आप जैसे गहरी नींद में चले जाते हो, ऐसे आप समाधि में, ऐसे आप आत्मा में, ऐसे आप तुरी में जा करके परमानंद को प्राप्त कर सकते हो। और यही है ध्यान, यही है साधना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।